मेरे प्यारे दर्शकों, प्रिय साथियों, मैं आशा करता हूं और मुझे ये विश्वास भी है कि दानियल और प्रकाशित वाक्य के अध्ययन से आप बहुत लाभान्वित हुए होंगे और साथ ही साथ इन दो पुस्तकों में दी गई भविष्यवाणियों से आपके जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा होगा। मैं नवीन कुमार चंद बाइबल आस टीम की तरफ से और जो आपका दोस्त और होस्ट है, आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रकाशित वाक्यों की पुस्तक से अगला अध्याय जिसमें और भविष्यवाणियां दी गई हैं उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? तो आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए आगे जाएं, जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा का साथ मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सच्चे और मेहरबान पिताजी, आप जो दयालु हैं और अनुग्रहकारी हैं, आप हमेशा इस बात में लगे रहते हैं कि आपके बच्चे आपके वचन का गहराई से अध्ययन करें। पिताजी, आज हम ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि जो कोई भी इस वक्त इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, हमारी प्रार्थना है कि आप दर्शकों को समझने में मदद करें और मैं जो कुछ भी बोलूं, आप मेरे हर एक शब्द को बोलने में मदद करें। ये इस भविष्यवाणी की पुस्तक को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, निवेदन करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे और हमें आने वाले उस दूसरे राज्य के लिए, जो अनंत काल का राज्य है, उसके लिए हमें तैयार करे। ये सब कुछ आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दर्शकों, आज हम प्रकाशित वाक्यों की पुस्तक से अध्याय 11 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है दो गवाहों का प्रकाशन। बहुत से लोग मानते हैं और ये सोचते समझते हैं कि दानियल और प्रकाशित वाक्यों की पुस्तकों को समझना मुश्किल ही नहीं पर नामुमकिन है। पर मेरे प्यारों, प्रकाशित वाक्यों की पुस्तक का नाम ही है प्रकाशित की गई, अर्थात खुली हुई, अर्थात बताई गई। तो इसकी जो हर एक बात है वो आपको और मुझको प्रकाशित की गई है। हमें जरूरत है तो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई की। तो आइए आज के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और दो गवाहों के प्रकाशन के बारे में पढ़ते हैं। आइए प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 11 उसकी 1 आयत से आगे पढ़े। यहां इस प्रकार से लिखा गया है, और मुझे लगी के समान एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले। 2 आयत, और मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। क्या कहा गया यहां पर? यूहन्ना से एक लगी के समान एक सरकंडा दिया गया मापने के लिए और कहा कि जो मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का जो भवन और वेदी है, उसको नाप, उसमें भजन करने वालों को नाप ले। अर्थात कि जो परमेश्वर के बारे में जानते हैं उनको नाप, और लेकिन जो उसके बाहर का आंगन है उसको छोड़ दे, उसको मत नापना। क्यों? क्योंकि वो अन्य जाति को दिया गया है, जो परमेश्वर को नहीं जानते या भी परमेश्वर से रूबरू नहीं है। इसका क्या मतलब है? आइए आगे चलते हैं और आगे इस बारे में पढ़ते हैं। इसको जानने के लिए हमें आगे जानना बहुत जरूरी है। प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत में पढ़ते हैं, और मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। ये बात यहाँ 3 और 4 में कही गई। इस प्रतीक की कई तरह से व्याख्या की गई, यानी कि 2 गवाहों जिनके बारे में हमने पढ़ा। बहुत अलग अलग लोग जो है इसकी अलग अलग समीक्षा करते हैं, अलग अलग वो इसकी टिप्पणियां देते हैं, अलग अलग व्याख्या करते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन इस बारे में क्या व्याख्या देता है वो जानना आपके और मेरे लिए बहुत आवश्यक है। तो पद 5 और 6 के गठजोड़ ने इन गवाहों को एलिया और मूसा के रूप में पहचानने का नेतृत्व किया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये 2 गवाह एलिया या मूसा हैं, लेकिन इन 2 गवाहों का महत्व जो है इससे बहुत परे है, जिसको जानना बहुत 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 आवश्यक है मेरे प्यारों। आइए आगे चलते हैं। यहां लिखा गया कि 1260 वर्ष की भविष्यवाणी
के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि 42 महीने या 1260 वर्ष या फिर 3.5 काल, ये सब जो है एक ही समय की भविष्यवाणियाँ हैं, यानी कि 1260 दिनों की भविष्यवाणियाँ हैं। अगर आप इस विषय में और अधिक जानना चाहते हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि आप दानियल उसके 7 अध्याय को देखें, जो उस पर वीडियो बनाया गया है उसे आप देखें। वहाँ पर आप इस भविष्यवाणी के बारे में और गहराई से जान पाएंगे। आप जाएं और दानियल 7 अध्याय पर जो वीडियो बनाया गया है उसे आप देखें और उसका अध्ययन करें। और इसकी शुरुआत जो है सन 538 ईस्वी से लेकर सन 1798 ईस्वी तक का ये समय है, और ये जो है पोप तंत्र के वर्चस्व का समय है। आइए आगे चलते हैं और 2 गवाहों के बारे में, आज हम खास करके 2 गवाहों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं और उसके बारे में सीखते हैं। पद 4 जो हमने अभी तक पढ़ा, में उन्हें 2 जैतून के पेड़ और 2 दीवट के रूप में पहचाना जाता है। याद रखें, जो 2 गवाह हैं उन्हें किस रूप में? जैतून, यानी कि 2 जैतून के पेड़ और 2 दीवट के बारे में, उनके बारे में बताया जाता है। जकरिया 4 की 1 से 6, 11 से 14 से ये प्रतीक लिए गए हैं। आइए पढ़ते इसके बारे में और जानते हैं। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरूब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है। क्या कहा? यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अर्थात जकरिया 4 की 6 में जो लिखा गया है, कहा जाता है कि वे 2 अभिषिक्त जनों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो पूरी पृथ्वी के स्वामी हैं। पद 14, जैसा कि जैतून की शाखाओं को पवित्र स्थान के दीवट के लिए प्रस्तुत तेल चरित्र किया जाता है, जिसको हम पद 12 में पाते हैं, इसीलिए इन पवित्रों से परमेश्वर के सिंहासन के सामने पवित्र आत्मा मनुष्य को प्रदान किया जाता है। आइए आगे चलते हैं और जकरिया 4 की 14 को पढ़ते हैं। तब उसने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे 2 पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर हैं। जैतून के पेड़ का क्या मतलब है? जैतून का तेल जो वो इस्तेमाल किया जाता था दीवट में जलाने के लिए। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि खुदा के वचन में, परमेश्वर के वचन में तेल जो वो पवित्र आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, पवित्र आत्मा को दर्शाता है। और आगे पढ़ते हैं इसके विषय में, और किस बारे में है ये? मनुष्य के लिए पवित्र आत्मा की पूर्ण अभिव्यक्ति के रूप में पुराने नियम और नए नियम के शास्त्रों में निहित है। उन्हें 2 गवाह माना जा सकता है। यूहन्ना 5 की 39 भी आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर के वचन के बारे में भजनकार ने घोषणा की है, यानी कि भजन संहिता उसका 119 की 105 और 130 में लिखा गया है, तेरा वचन मेरे पैरों का दीपक है और तेरे मार्ग का प्रकाश है, तेरे शब्दों का प्रकाश देता है। ये बात यहाँ पर भजनकार यानी कि दाऊद लिखता है। आइए आगे चलते हैं और कुछ खास बात यहाँ पर पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन अगली आयतों में हमसे क्या बात करता है। ध्यान दें कि 2 गवाहों की जो व्याख्या है, बहुत सारे लोग अपनी ही व्याख्या देते हैं और गलत तरीके से वो पेश करते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या कहता है, मेरे प्यारों, आपको जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें अगली आयतों में जाना पड़ेगा ताकि हम इसे और विशेष और विस्तृत तरीके से हम इसे समझ सके। प्रकाशित वाक्य 11 की 5, आइए पढ़ते हैं। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाता है, उन 2 गवाहों को, तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इस रीति से मार डाला जाएगा। 6 आयत, इन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेह ना बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है और उसे लहू बनाएं, और जब जब चाहें तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाएं। यहाँ पर ये 2 वचन और कुछ बात इसमें शामिल होते हैं और हमें कुछ और विस्तृत जानकारी देते हैं। आइए अब इनके बारे में अध्ययन करें। कोई यह देख सकता है कि कुछ लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि मूसा और एलिया प्रकाशित वाक्यों के 2 गवाह हैं। बहुत सारे लोग ये इस बात को कहते हैं, पर आखिरकार परमेश्वर का वचन इन 2 गवाहों के बारे में कैसे आप तक और मुझ तक विस्तृत जानकारी देता है, विशिष्ट तौर से हमें बताता है। हालांकि बाइबल के दौरान हम पाते हैं कि परमेश्वर के वचन को अक्सर एक दोहरे स्वरूप के साथ चित्रित किया जाता है, यानी कि
दो तरह से उसको पेश किया जाता है। 10 आज्ञाओं को पत्थर की 2 पट्टिकाओं पर लिखा गया था। परमेश्वर के वचन को एक 2-धारी तलवार के रूप में बताया जाता है। 2 दीवट और 2 जैतून के पेड़ बाइबल के 2 पवित्र हिस्सों को चित्रित करते हैं, जो कि पुराना नियम और नया नियम है। आइए आगे पढ़ते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन की अंतिम गवाही यीशु है, यानी कि अगर हम उसका पूरा निचोड़ देखें तो वो खुद यीशु मसीह है। इब्रानियों 10 के 7 में पढ़ते हैं, तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, यानी कि यीशु मसीह के विषय में, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। पुस्तक बाइबल का आयतन यीशु की ओर इशारा करता है, यानी कि पूरी जो बाइबल की किताबें हैं वो यीशु की ओर इशारा करती हैं, जो मानव और ईश्वरत्व दोनों के नामों का मेल है। यीशु वो वचन है जो देहधारी हुआ, यूहन्ना 1:14। तो ध्यान दें कि हम दो तरह की बातें पाते हैं। 2 पट्टिकाओं पर 10 आज्ञाओं का लिखा जाना, 2 नियम जो बाइबल के हैं, 2-धारी चोखी तलवार, इस तरह की 2 बातें हम बार बार पाते हैं। तो प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसके 3 से लेकर 12 में जो 2 गवाहों के बारे में लिखा गया है, हम प्रकाशित वाक्य के 2 गवाहों की महान भविष्यवाणी पाते हैं। ये आगे लिखता है 4 जो 11 की 4 है, ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। प्रकाशित वाक्य 11 की 4 में हम जानते हैं कि एक दीवट परमेश्वर के वचन के लिए एक प्रतीक है। ध्यान दें, परमेश्वर का वचन क्या है? वो दीवट के समान है, दीवट का एक प्रतीक है, यानी कि जैसे दीवट से रोशनी होती है, परमेश्वर के वचन को क्या कहा जाता है? ज्योति कहा जाता है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। भजन संहिता 119 की 105। तो परमेश्वर का वचन क्या है मेरे प्यारो? वो दीपक है, वो रोशनी देने वाला है। तो याद रखें कि वो दीवट है, 2 दीवट हैं। इसका मतलब है कि ये परमेश्वर के वचन की ओर इशारा कर रहा है। जब जकरिया इन 2 जैतून के पेड़ों का दर्शन देखता है तो वो स्वर्गदूत से पूछता है कि वे क्या प्रतिनिधित्व करते हैं। 2 जैतून के पेड़, 2 दीवट तो हमने देख लिए कि वो परमेश्वर के वचन की ओर इशारा करते हैं। तो जो 2 जैतून के पेड़ है वो किस ओर इशारा करते हैं? अगर हम इस बारे में सीखना है, जानना है, तो हमें जकरिया 4 की 6 पढ़नी पड़ेगी। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरूब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है। अगर आप इससे पहले पढ़ें तो वो जैतून के पेड़ों को देखता और कहता कि ये क्या है। तब परमेश्वर कहते हैं कि ये यहोवा का वचन है। क्या है? यहोवा का वचन है। जकरिया 4 की 6। तो इसका मतलब है मेरे प्यारो, प्रकाशित वाक्यों में चेतावनी दी गई है कि उन लोगों का क्या होगा जो परमेश्वर के 2 गवाहों अर्थात पवित्र बाइबल को नुकसान पहुंचाएंगे। तो 2 गवाह कौन है? वो पवित्र वचन है, यानी कि पुराना नियम और नया नियम। बहुत सारे लोग एलिया और मूसा के लिए भी कहते हैं, लेकिन आइए उनके बारे में देखते हैं और क्या कहा जाता है। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इस रीति से मार डाला जाएगा। यह मूसा और एलिया दोनों के अनुभवों में हुआ। ईश्वर के बच्चों का पीछा करने के बाद मिस्रियों पर स्वर्ग से आग आ गिरी जब मूसा साथ में थे, और उसने हारून के बेटों को भी भस्म कर दिया। और जब उन्होंने एलिया को चुनौती दी तो उसने सैनिकों को भी भस्म कर दिया। आप एलिया के समय में भी पढ़ सकते हैं और मूसा के समय में भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इनमें स्वर्ग को बंद करने की शक्ति है। हमने अब तक पढ़ा कि क्या इसको आकाश को बंद करने की शक्ति है, इसीलिए उनकी भविष्यवाणी के दिनों में कोई बारिश नहीं होती। और हम देखते हैं, और उन्हें पानी को लहू में बदलने का अधिकार दिया गया था। क्या एलिया ने प्रार्थना की और बारिश रुक गई? जी हाँ। क्या मूसा ने प्रार्थना की और पानी को लहू में बदल दिया? जी हाँ। इसीलिए फिर से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने 2 गवाहों यानी कि उसके वचन, नया नियम और पुराना नियम, उसकी तुलना जो है वो मूसा और एलिया की सेवकाई से भी की है। तो मेरे प्यारो, ये जो 2 गवाह हैं, यूनानी में जो शब्द है वो एक्सोशिया, जिसका अर्थ है अधिकार। इस पद में एक्सोशिया 2 बार आता है,
और दोनों उदाहरणों में शक्ति या अधिकार का अनुवाद किया गया है। तो अधिकार किसको दी गई है, शक्ति किसके पास है, वो परमेश्वर के वचन के पास है। जब परमेश्वर के वचन का अनुसरण किया जाता है, जब परमेश्वर के वचन को माना जाता है, उसका पालन किया जाता है, तो उसमें अधिकार या शक्ति है। मेरे प्यारों, फिर से एलिया के विषय में हम पढ़ते हैं। उन 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, जो हम दूसरा राजा उसकी 1 की 10 और 12 में पढ़ सकते हैं, जहां पर हम पाते हैं कि आग जो उनको क्या कर जाती है, भस्म कर जाती है। और साथ ही साथ पहला राजा 17 की 1 में भी हम पढ़ते हैं कि वहां पर क्या होता है, बारिश नहीं होती है, ना ही वहां पर ओस पड़ती है। तो मेरे प्यारों, बहुत आवश्यक है कि हम परमेश्वर के वचन को सही तरीके से पढ़ें। प्रकाशित वाक्य 11 की 7 में लिखा गया है, और जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। उन 2 गवाहों को क्या करेगा, मार डालेगा। और क्यों यहां पर जो है एलिया और मूसा का जो है पूरी तरह से नहीं माना जाता है, क्यों? क्योंकि 7 आयत जो हमें बहुत साफ तरीके से बताती है, बहुत सटीकता से बताती है कि जब वे अपनी गवाही दे चुके होंगे तो पशु जो अथाह कुंड से निकलेगा वो क्या करेगा, उनसे लड़कर जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। याद रखें कि मूसा और एलिया पुराने समय में है, लेकिन क्यों ये पुराने नियम और नया नियम की बात की जाती है, क्यों ये परमेश्वर के जो वचन के जो 2 हिस्से हैं, 2 गवाह हैं, वो इसीलिए कि जब ये गवाही दे चुके, और ये गवाही देने का अधिकार कब उन्हें दिया गया था, 1260 दिनों तक, जब परमेश्वर की जो सेना है, परमेश्वर के जो लोग हैं, उनको रौंद डाला गया। क्यों जो कहा गया ये होना से कि जो मंदिर के जो बाहर आंगन है उसको मत नाप, क्यों कहा गया, क्योंकि उसका रौंदा जाना बाकी था, यानी कि अन्य जातियों तक लोग परमेश्वर के सुसमाचार को पहुंचाना बाकी था। और 1260 दिनों तक क्या किया गया, उनको मापा गया, अर्थात परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचाया गया, जो कि सन 538 से लेकर सन 1798 ईस्वी तक था, जब पोप तंत्र वर्चस्व में था उनका साम्राज्य। और जैसे धीरे धीरे वो खत्म होता चला गया, उनका जो प्रसिद्धि थी वो जाती रही, उसके अंत में जो है जब फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं, इसके विषय में यहां पर बात करता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के बारे में यहां पर बात की जाती है। आइए अगली आयत पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसकी 8 आयत, आइए पढ़ते हैं। और उनकी लोथें उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेंगी जो आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। और सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों में से लोग उनकी लोथें 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनकी लोथें कब्र में रखने ना देंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन 2 गवाहों की गवाही देने के बाद जो फ्रांसीसी क्रांति है वो शुरू होती है, यानी कि पोप तंत्र के वर्चस्व को जैसे जैसे खत्म होता है 1798 में, उसके बाद क्या होता है, जो फ्रांसीसी क्रांति है वो जो है अपना बल पकड़ती है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इस विषय में परमेश्वर के वचन ने क्या की है, भविष्यवाणी की है। और 1260 दिन तक परमेश्वर का वचन ही था, यानी कि पुराना नियम और नया नियम था, जो गवाही देते रहे। उन्होंने ही परमेश्वर के वचन की जो सटीकता है उसको लोगों तक पहुंचाया, क्योंकि पोप तंत्र और रोमन कैथोलिक कलीसिया जो थी वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ जो वो बोलते जा रहे थे, और बहुत सारी बातें, बहुत सारे ऐसी क्रियाएं, ऐसे कार्यों जो उन्होंने वो कलीसिया में वो ले आए जो परमेश्वर के बिल्कुल उलट में थे। और उस समय में केवल परमेश्वर का वचन ही था, इनकी पुराना नियम और नया नियम, वे ही 2 गवाह थे जिन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह की सच्चाई को सटीकता से लोगों तक पहुंचाया। इसीलिए यूहन्ना से कहा गया कि आंगन को अभी मत नाप, क्योंकि वो अन्य जाति के लिए दिया गया, यानी कि 42 महीने तक। और उस समय में परमेश्वर के लोगों को रोमन कैथोलिक कलीसिया के जो अधिकारी लोग थे उन्होंने क्या किया, उनको रौंदा, उनको परमेश्वर के वचन से उलट चलने के लिए मजबूर किया। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग थे, लगभग 5 से 10 मिलियन लोग ऐसे थे जो परमेश्वर के वचन के लिए जिन्होंने अपनी जान तक गवा दी। 538 सन ईस्वी से लेकर
1798 ईस्वी तक। और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों है, क्यों ये फ्रांसीसी क्रांति ही है, तो यहाँ पर 9 पॉइंट ऐसे दिए गए हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस वीडियो में हम केवल 2 गवाहों के बारे में ही पढ़ेंगे और फ्रांसीसी क्रांति और 7वीं तुहरी जो फूंकनी बाकी रह गई है उसके बारे में हम अगली वीडियो में सीखेंगे और अगली वीडियो में उसका हम अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर 9 पॉइंट ऐसे बहुत ज़रूरी है जो हमें बताते हैं कि वो फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सदोम और मिस्र कहलाता है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ही उनकी हालात मिस्र जैसी थी। मिस्र में क्या था, मूर्ति पूजा का क्या था, वो गढ़ था, वहां से शुरू हुई। और फ्रांसीसी क्रांति के समय में भी फ्रांस में ऐसा ही हुआ। और हम देखते हैं कि सदोम में क्या था, वहां पर जो हम देखते हैं कि समलैंगिकता बहुत ज्यादा थी। और इसी तरह से फ्रांस के विषय में भी हम कुछ ऐसा ही पाते हैं। और बहुत सारी बातें, यानी कि अभी तो मैंने सिर्फ 2 ही पॉइंट, ऐसे और भी 9 सारे पॉइंट्स हैं जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके विषय में हम आने वाली अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जहां पर हम फ्रांसीसी क्रांति जो है, जो फ्रांस में हुई, उसके 9 पॉइंट्स और 7वीं तुहरी के बारे में पढ़ेंगे। और आशा करते हैं कि आप जान गए होंगे कि 2 गवाह कौन हैं, और वो मेरे प्यारो परमेश्वर के वचन हैं, यानी कि पुराना नियम और नया नियम है, जिन्होंने 1260 दिन तक परमेश्वर के वचन की सटीकता को, परमेश्वर की सच्चाई को लोगों तक पहुंचाया। वो लोगों तक गवाह बने। और अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए, तब हम इसके बारे में और अधिकाई से पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन किस सच्चाई से आप तक और मुझ तक शुरुआत से बना रहा, यहाँ तक कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान परमेश्वर के वचन को जला दिया गया, उसको ख़त्म करना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने अपनी सच्चाई को बनाए रखा, उसको संरक्षित रखा, ताकि आज आप और मैं उसका अध्ययन कर सके। अगर आप लाभान्वित हुए होंगे, अगर आप कुछ नई बातें सीखे होंगे इस वीडियो के जरिए से, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप कमेंट ज़रूर करें और इसको दूसरों तक साझा करें, ताकि बहुत सारे लोगों तक सच्चाई के ये वचन पहुंच सके और वो लोग परमेश्वर के वचन का सच्चाई और बड़ी ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक इसका अध्ययन कर सके और परमेश्वर के दूसरे आगमन के लिए, यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए और उनके अनंत राज्य के लिए तैयार हो सके। और आपसे दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपको उसके अपडेट्स मिलते रहें। परमेश्वर आपके साथ बना रहे और इन वचनों को समझने में आपकी मदद करे। परमेश्वर का आत्मा हमेशा तत्पर है कि आपको परमेश्वर की सच्चाई और उसकी सटीकता को विस्तृत तौर से आपको बता सके, समझा सके। परमेश्वर सदैव आपके साथ बना रहे और आपकी बहुत आयत से मदद करे।